पता कब आएंगे? क्या हो गया सिद्धा, इतनी बेचैन क्यों हो? मामा, इन दोनों को ये बेचैनी है कि बाबा हमें कल आउटिंग पे कहाँ लेके जाएंगे। खामोशियों की जुबान कोई तो समझे यहाँ, अश्कों के सारे जहां नैनों से है अब रवां, दर्द दिल का बताओ करूं कैसे मैं बयां, साहिबा 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 साहिबा। मेरा रुहान, समीरा, सिद्धा, मेरे बच्चों कहाँ हो तुम सब? अपने मामा को छोड़कर किधर चले गए? देखो मामा तुम लोगों के बगैर कितनी अकेली है, कितनी उदास, परेशान। प्लीज अपनी मामा के पास जल्दी आ जाओ, अपनी मामा को इतना तंग नहीं करते, जल्दी से आ जाओ। क्या बात है नरगिस, इतनी बेचैनी से किसका इंतजार कर रही है? अम्मा, तुझे पता तो है मुझे किसका इंतजार है। देख नरगिस, मेरी बात सुन। कहो अम्मा, क्या कहना है? ये तूने अच्छा नहीं किया। एक गैर मर्द के कहने पर तूने समीरा को काम से हटा लिया। मुझे पैसे से गर्ज है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। वो फरीदा के पास काम करे या एहसन जी के पास, बगैर कहे हर चीज के डबल पैसे दे रहे हैं। मैं तो दिल से उन्हें अपना मान चुकी हूँ। मेरा मतलब है उनका कहा मान लिया मैंने। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया नरगिस? जवान बच्चों की माँ है, क्यों अपनी जिंदगी खराब करने पर तुली हुई है? रहने भी दो अम्मा, जिंदगी तो तूने मेरी खराब कर दी। बेहसाब से शादी करके जिंदगी में उसने मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। अरे मुझ जैसी शक्ल वाली लड़की को तो एक से एक मिल जाता। और बेहजाद क्या किया उसने? सौतन को लाके मेरे सर पे बिठा दिया। कुछ तो खुदा का खौफ कर नरगिस, बड़ी नाशुक्री है तू। अरे अम्मा, तू तो बस ऐसे ही बातें करती रहना। अरे मुझे जिंदगी में मौका मिला है तो मैं अपनी जिंदगी क्यों ना संवारूं? कब तक मैं बेहजाद की बेवा बन के अपनी जिंदगी खराब करती रहूंगी? देख नरगिस,
मैं तुझे समझा रही हूँ, अपने बढ़ते हुए कदम रोक ले। अरे अम्मा, ये अब कदम नहीं रुक सकते। अरे एहसन बहुत पैसे वाला आदमी है, तू रिश्ते की बात चला ना। अरे कमबख्त, नेहा की शादी करने के बजाय अपना ब्याह रचाने का सोच रही है। अपने बच्चों की खातिर ही तो सोच रही हूँ। एहसन से शादी करने से मेरे बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा, उन्हें बाप का साया मिल जाएगा तो वो भी संभल जाएंगे। जब सारे फैसले तो खुद ही कर रही है तो शादी की बात भी तो खुद ही कर ले, मैं नहीं करने वाली। हाँ हाँ, नहीं करना, वक्त आने पे मैं खुद ही कर लूंगी। जरा एहसन को तो फोन करूं, वो कहाँ है? दर्द दिल का बताओ, करूं कैसे मैं बयां। क्या सोच रही है ना? सोच रही हूँ इस वक्त मुझे किस मोड़ पर ले आई है। एक ही शहर में होकर सब जुदा जुदा। आपको पता है, मैं और ऐसा तो बच्चों को स्कूल छोड़ने भी एक साथ जाते थे, और अब देख। हौसला करो ना, ये दुनिया गोल है। हम अखबार में इश्तिहार देंगे, इंशाल्लाह तुम्हारे बच्चे जरूर मिल जाएंगे। कब मिलेंगे? कब मिलेंगे बताएं? कब? ये गम का अंधेरा मेरी जिंदगी से कब जाएगा? मेरी जिंदगी की सुबह कब आएगी? हर काली रात के बाद एक खूबसूरत सुबह हमारी मुंतजर होती है ना, और वो सुबह तुम्हारी जिंदगी में जरूर आएगी। पता नहीं, मेरा दिल बार बार ये कहता है कि तुम्हारे बच्चे बहुत जल्द तुम्हें मिल जाएंगे। आपको पता है, सिद्रा सबसे छोटी थी, तब समीरा और रूहान उसे कैसे संभाल पाते होंगे, किस हाल में होंगे वो तो बात में रूठ जाती थी, सिर्फ मैं ही हैंडल कर सकती थी। वो तो हर मसले का हल रोना नहीं होता ना, ये खुदा ही है जो गमों को खुशियों में बदल सकता है। तुम्हारी दुआ, तुम्हारी सच्ची लगन ही तुम्हें तुम्हारे बच्चों से मिलवा सकती है। मैं खावर से बात करूंगी, वो तुम्हारे बच्चों को तलाश करेंगे। प्लीज सनम, तुम प्लीज फिक्र मत करो, वी विल टेक केयर ऑफ इट।
अम्मा कहीं जा रही हो? नहीं तो इतने तैयार क्यों हुई हो? दे जवाब इसे। अम्मा तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने तैयार होके कुछ जुर्म कर दिया। अरे नानी क्या हो गया है? मुझे तो अपनी अम्मा ना ऐसी बहुत अच्छी लगती हैं। अम्मा तुम्हें पता है मैंने टीवी में देखा है बड़े घर की औरतें ना अपने घर में भी तैयार होके रहती हैं। तुम भी ऐसी रहा करो। हाँ भाई, मैं कौन होती हूँ एतराज करने वाली। अच्छा ये बता, तुम लोगों के इम्तिहान कैसे हुए? मेरा तो बहुत अच्छा हुआ, पर रईस का मुझे नहीं पता। कहाँ है रईस? बुलाओ उसे जरा। यार मैं नहीं बुला रही, किसी से बातें कर रहा होगा फोन पे। रईस, ओ रईस, इधर आ तो। क्या है? ये किसकी बारात लेकर जा रही हो अम्मा? इतना बंसवर के बैठी हुई हो। तेरी बारात लेके जा रही हूँ। मेरी? उसमें तो बहुत टाइम है, और तुम्हें अभी से बन संवरने की क्या जरूरत है? इधर आ ना, जरा बताती हूँ तुझे। इतनी हिम्मत तो तेरे बाप में नहीं थी कि वो मुझ पे पाबंदी लगाए, और तू मुझ पे पाबंदी लगाएगा? अरे अम्मा तुम्हारी बात को टाल रहा है, पूछो ना इससे। सब जानती हूँ। अच्छा ये बता, तेरा पर्चा कैसा हुआ है? पेपर वो बहुत अच्छा हुआ है। और वो जो तू 1000 लेकर गया था उसका क्या किया? अरे अम्मा उसी 1000 रुपए को तो मैंने हाथ पे रखो और आसान हो गया पेपर। तुम है ना टेंशन मत लिया करो, मेरे मार्क्स इतने अच्छे आएंगे, पास हो जाऊंगा। अरे फिर जो ये गैरत देखा अम्मा, क्या क्या किया गया? ये तेरा ही बेटा है, अब भुगत ना। कोई फर्क नहीं अम्मा, तुझसे कुछ कहने का। कैसी है नरगिस? ये तो आप बताएं, आपको कैसी लगती? माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो है ही इतनी अच्छी कि सभी को प्यारी लगती है। ये तो है। अब सारी बातें बाहर ही करेंगे, अंदर आए ना, आ जाइए। आइए आइए, बहुत शुक्रिया जी। तशरीफ रखिए। जी जी, इससे अपना ही घर समझिए। बहुत शुक्रिया। वैसे कोई नजर नहीं आ रहा। कमाल है, मैं आपके सामने बैठी हूँ और आप कह रहे हैं आपको कोई नजर ही नहीं आ रहा। नहीं नहीं, दरअसल मेरा मतलब था कोई बच्चे वगैरह नजर नहीं आ रहे। बच्चे? बच्चे अंदर है। अच्छा, ये मेरी अम्मा है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये एहसन साहब है, हमारे नए किराएदार। अच्छा तो आप हैं एहसन साहब, बैठिए। बहुत शुक्रिया। लगता है नरगिस ने मेरी काफी जिक्र किया है। जाहिर सी बात है, जो तारीफ के काबिल होता है उसी की तारीफ की जाती है। बड़ी नवाज़ी। इसमें क्या है? बस मैं कुछ खाने पीने का सामान लाया था। चले मैं प्लेट में निकाल के लाती हूँ। नहीं नहीं, मेरे लिए तकल्लुफ ना करें, मैं घर पे ही खाना खा लूंगा। मैंने कहा है ना आपको, ये भी आप ही का घर है। अच्छा चले ठीक है, अगर आप जिद कर ही रही हैं तो खा लेते हैं, लेकिन पहले बच्चों को खिला लेना चाहिए ना। हाँ समीरा, अरे ओ समीरा, इधर आ जल्दी से। जी प्लेट में निकाल के ला। वैसे आपका भाई कहाँ है? वो तो आप रोहान का पूछ रहे हैं?
जी जी रोहान, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लड़का है। वो तो काम के लिए वर्कशॉप गया हुआ है। वर्कशॉप से? वो वर्कशॉप में काम करता है? अच्छा, मुझे इजाजत दे, मैं चलता हूँ। अंकल आप कुछ खाकर तो जाए ना। नहीं मेरी जान, ये सब मैं आप ही लोगों के लिए लाया हूँ। सलमा, तुम्हारे हाथों में तो बड़ा सुकून है भाई। सच बेगम साहिबा? हाँ हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। वो बेगम साहिबा आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? हमारे ना गांव में शादी है। हाँ, जाना चाह रही हो क्या? जी बेगम साहिबा, छुट्टी चाहिए। कितनी छुट्टी चाहिए? 15 दिन की। 15 दिन की छुट्टी? जी। ये तो बहुत ज्यादा है। इतनी लंबी छुट्टी क्यों चाहिए? भाई इसकी गांव में रिश्तेदारों में कुछ शादी वादी है, उधर जाना चाह रही है। किसकी शादी है सलमा? चाचा की बेटी की। फिर तो ये जाएगी। मैं जाने से मना तो नहीं कर रही, लेकिन 15 दिन की छुट्टी तो बहुत ज्यादा है। 1 हफ्ते की बहुत है बस। नहीं नहीं, जाने दे, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। आपको पता है मुझे बहुत अच्छी कुकिंग आती है। बहुत दिन हो गए मैंने कुकिंग की नहीं है। लेकिन अनम, जाने देना, मैं हूं ना। चलो तुम कहती हो तो इसे भेज देती हूँ। फिर बेगम साहिबा मेरी छुट्टी पक्की है ना? हाँ भाई, अब तो छुट्टी देनी पड़ेगी तुम्हें। इतनी बड़ी सोच जो लगाई है तुमने। जाओ तैयारी करो। अब खड़ी हुई क्या सोच रही हो? जाओ जाके तैयारी करो अपनी। वो बेगम साहिबा शादी के लिए कुछ कपड़े चाहिए। कपड़े चाहिए? अनम, तुम इसके साथ शॉपिंग पे जा सकती हो, कल उसको कपड़े दिलवा दो। मैं? हाँ, बल्कि मैं चाहती हूँ तुम बाहर जाओ, तुम्हारा दिल भी बहलेगा। अपने लिए भी कुछ खरीद लेना। नहीं नहीं, अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं इसके साथ चली जाऊंगी और इसके लिए कुछ खरीद लूंगी, मुझे अच्छा लगेगा। फिर अनम आप ही अब चलेंगी ना मेरे साथ? ठीक है, कल मैं तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह दे दूंगी, कल जाके शॉपिंग कर लेना, ठीक है? क्या बात है नरगिस, एहसन के जाते ही तेरे चेहरे की मुस्कुराहट भी चली गई। अम्मा तू ये बता, तुझे एहसन कैसा लगा? हाँ हाँ, है तो अच्छा। वो लोग कहते हैं ना, हैंडसम है। तो तुझे भी पसंद आया ना एहसन? ला हौल वला कुव्वत नरगिस, मैंने कौन से उससे निकाह करना है जो मैं उसे पसंद करूं। हाय रे अम्मा, तो बात कहाँ से कहाँ ले जाती है। अच्छा ये बता, ये इतना कुछ क्या लेकर आया है? अरे अम्मा, काफी सारे शॉपर थे, अभी जाके देखती हूँ, ऐसा ना हो कि समीरा ही सारा कुछ खा जाए। हाँ हाँ, जल्दी जाकर देख, मुझे भी भूख लग रही है, मुझे भी दे दे। कुछ ज्यादा ही खुश हो रही है मेरी बच्ची। अल्लाह रहम करे। अरे समीरा, अरे सब सही से निकाल लिया तो मुझे दो, ले जाओ, अम्मा इंतजार कर रही हैं। आंटी हम भी खाएंगे ये। दाल रखी है तुम लोगों के लिए, निकाल लेना। लेकिन अंकल तो हमारे लिए भी लाए ना। असल नहीं
तुझे? एक बात तुम लोग कान खोल के सुन लो, ये खाना तुम लोगों के लिए नहीं है, समझे तुम लोग? आंटी क्या हो गया? आप हम पे गुस्सा क्यों कर रही हैं? और आंटी हम वो नहीं खाएंगे, हम यही खाएंगे। खा लेना। और बात सुनो, ये बिरयानी पड़ी है, इसको हाथ कोई ना लगाए, मैं तो हाथ काट दूंगी तुम लोग के। कब तक मुझे अपने बच्चों से जुदाई सहनी होगी? नरगिस कितनी चालाक और मक्कार औरत है। उसे मुझसे शादी नहीं, मेरे पैसों से मोहब्बत है। मुझसे शादी करना चाहती हो? ठीक है नरगिस, तुम तो खुद ही मेरा काम आसान कर रही हो। अपने अंजाम की तरफ तुम खुद ही जा रही हो। इतने जुल्म तुम मेरे बच्चों पर कर रही हो ना, एक एक का हिसाब दोगी तुम। फिर उस वक्त मेरे बच्चे नहीं, तुम मजबूर होगी। फिर मैं तुमसे तुम्हारे किए ज्यादती के बारे में पूछूंगा। तैयार हो जाओ नरगिस बेगम, तुम्हारा बुरा वक्त बहुत जल्द शुरू होने वाला है। वाह भाई, आज तो मजा आ गया। वैसे हमारे नए किराएदार कितने अच्छे हैं ना, हमारा बड़ा ख्याल रखते हैं। अरे बेटा, वो तो सभी का ख्याल रखते हैं। समीरा और सिद्रा को भी दे आना। बस कर दो अम्मा, पहले भी एहसन जी के कहने पर इन लोगों को काम से छुड़वा दिया। अब क्या करूं, इनको सर पे बिठा लूं, सारा खाना उठा के इनको दे दूं और अपने बच्चों को भूखा रखूं? रहने भी दो। आ गए रोहन? जी आंटी। अच्छा सुनो, जाके कमरे में अपनी बहनों के साथ खाना खा लो। ये लो बेटा। ये क्या नानी? अरे मेरा बच्चा, बस खा लो, ज्यादा सवाल नहीं किया करते। ये क्या, उसको क्यों दे दिया? ये तुम्हें इनसे बड़ी हमदर्दी होती है, क्यों? इसकी अच्छी बात नहीं है, कमा कर लाता है इस घर में, इस घर में रहता है, उनका भी हक है खाने पीने का। कमा कर देते हैं तो उनको छत दी हुई है, मेरा एहसान माने। अरे नहीं, तुम वक्त तो कैसे भूखों की तरह खाना खा रहे हो? कभी तो तमीज से खा लिया करो। अम्मा हमें कौन से रोज खाने को मिलते हैं? अरे बस भी कर दे, सारा खाना हराम कर दे। अबे इनको कौन समझाए? अरे ये लो मेरी बहनों, ब्रोस खाओ। ये कौन आया? अरे ये मुझे नानी ने दिया था। नानी हमारा कितना ख्याल रखती है ना, और नरगिस आंटी वो हमारे साथ बहुत बुरा करती हैं। अच्छा वैसे सारी चीजें लाया कौन? ये सब चीजें तो बाबा लाए, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि बाबा ये सब क्यों लाए, और अगर लाए तो उन्होंने अपने सामने क्यों नहीं खिलवाया, और उन्होंने नरगिस आंटी को क्यों दे दिया? अरे देखो, बाबा ने जो किया ठीक किया। खुश? चलो मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर सारे मिलके खाएंगे, ठीक है? अरे बाबा का मैसेज आया। तो जल्दी पढ़ो ना। वो पूछ रहे हैं कि तुम लोगों ने खाना खा लिया? आप लेकिन नहीं खाया, और नरगिस आंटी ने हमें सिर्फ खाने में दाल ही दी है। ये ना, चलो मैं बाबा को अभी मैसेज कर रहा हूँ कि मैं अभी अभी आया हूँ और हम तीनों उसके बाद खाना खाएंगे। बाबा को बताओ कि नेक्स्ट टाइम यहाँ पर ये सब चीजें नहीं लाए। वैसे भी हम घर पर जाते तो हैं, वहाँ पर खा लिया करेंगे। अच्छा मैं करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
खैरियत से भाईजान? बिल्कुल ठीक। कैसा है मेरा यार? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए? बस ठीक ठाक, बैठो। थैंक यू। और सुनाए जी, कैसे गुजर रही है? बिल्कुल ठीक ठाक। तुम बताओ कैसे हो? अभी तुम्हें याद कर रहा था। अच्छा, तो फोन कर लेते। नहीं, फोन नहीं। अब शाम को फारिग होके मैं तुम्हारे पास ही आता। हाँ हाँ जरूर, लेकिन सब खैरियत तो है ना? हाँ, तुमसे डिस्कस करना था तुम्हारे बिजनेस के बारे में। रकम तो तुम्हें तुम्हारी सारी मिल गई है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर लो ताकि किसी अच्छे इलाके में शिफ्ट हो सको। हाँ, एक्चुअली मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा हूँ। देखो, मैं अपने काबिल और हुनरमंद दोस्त को यूं जंग लगते हुए नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा से अपना कारोबार शुरू कर लो। वैसे तजुर्बा तो है तुम्हारे पास। हाँ, अब बच्चे भी मिल गए तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जरूर शुरू कर दूंगा। तो बस ठीक है, तो मैं भी किसी अच्छे जानने वाले पार्टनर को तुमसे मिलवाता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे पार्टनर की इतनी खास जरूरत तो है नहीं। मेरा मतलब है मैं काम इंडिपेंडेंटली भी शुरू कर सकता हूँ। ये तो और भी अच्छी बात है। अच्छा, ये बताओ कि कॉफी पियोगे या चाय? भाई, यहाँ तुम्हारे दफ्तर में जबरदस्त कॉफी चलेगी। अभी भगवान। हेलो, हाँ, 2 कॉफी भिजवा दो। यार कहाँ रह गई नरगिस? अरे आ रही होगी ना, आपको तो सब्र ही नहीं है। अरे फरीदा कैसी हो? इतने दिनों के बाद तुम्हें आई मेरी याद? हाँ, वो जो तुमने समीरा को काम पे आने से रोक दिया। नरगिस बहन, एक बात बताइए, वो साहब कौन है जो कार में आते हैं आपके घर? क्योंकि 2-4 घंटे पहले भी मैंने वो कार खड़ी देखी। वो अच्छा, हमारे नए किराएदार हैं। एडवांस देने आए थे ना। क्यों, पुराने लोग चले गए क्या? वो घर तो अनम का था ना। कैसी बातें कर रही हो फरीदा? वो घर मेरा और मेरे बच्चों का है बस। हाँ, नरगिस ठीक कह रही है। इस बेचारी ने वो घर दोबारा हासिल किया है अपनी अक्लमंदी से। और नहीं तो क्या। हाँ, सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम समीरा को दोबारा से काम पर कब भेज रही हो? समीरा को तो मैं नहीं भेज रही। क्यों नहीं आएगी भाई? कहीं और काम पे तो नहीं लगवा दिया? सोचा तो नहीं है, लेकिन बात तूने पते की है। कहीं और लगवा दूंगी तो पैसे ज्यादा मिलेंगे। तू तो वैसे बहुत कम पैसे देती थी। अरे क्या हो गया नरगिस? जितने पैसे तुमने बोले उतने ही तो दिए मैंने। बस मजाक कर रही थी। अच्छा, मैं तुम लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। वो समीरा बीमार है ना, तो मैं खुद ही लेकर आती हूँ। अभी लेकर आती हूँ। वाह भाई, इसके तो रंग ढंग ही बदल गए। और इतना ख्याल समीरा का क्यों कर रही है? बात सुनो, मुझे एक बात तो बताओ। ये जो हमारे नए किराएदार हैं, ये तुम लोगों को पहले से जानते हैं? जी हाँ। नहीं, हम तो नहीं जानते। अच्छा, तो फिर उनको तुम लोगों से इतनी हमदर्दी क्यों है? अब देखें, अब ये तो हमें नहीं पता, और हमारी मुलाकात भी उनसे यहीं पे हुई थी। अच्छा ठीक है। खैर, एहसन साहब कह रहे थे कि अब तुम भी काम पर ना जाया करो। अब आंटी, अगर मैं काम पर नहीं गया तो हमारा खर्चा कैसे पूरा होगा?
इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ। वो ये भी कह रहे थे कि तुम लोगों का खर्चा भी वो दे देंगे। देखिए, मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। रेहान, मुझे लगता है नरगिस आंटी को ना बाबा पर शक हो गया है। तुम ठीक कह रही हो समीरा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन फिक्र मत करो, मैं बाबा को कह दूंगा कि जैसे पहले सब चल रहा था वैसे ही चलने दें। इसका मतलब हम बाबा से कभी भी बात नहीं कर पाएंगे और ना मिल पाएंगे? अरे नहीं बेटा सिद्रा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम फिक्र नहीं करो, तुम सो जाओ। रोहान, तुम बाबा से कह दो कि वो नरगिस आंटी से कह दे कि वो हमारे बाबा हैं। अरे आहिस्ता बोलो समीरा, कि नरगिस आंटी ना आ जाए। रोहान, क्या हम डरते ही रहेंगे? बाबा हम लोगों को अपने साथ क्यों नहीं रखते? अच्छा अभी सो जाओ, मैं कल बाबा से पूछ लूंगा। रोहन भाई, बाबा से याद से बात कर लेगा, भूल मत जाएगा। अच्छा मेरा बेटा, मैं कर लूंगा, बस अब सो जाओ। और मुझे बाबा से एक शिकायत भी करनी है कि नरगिस आंटी ने मुझे मारा। जितनी शिकायतें करनी हो कर लेना, ठीक है? अब जल्दी से सो जाओ। सो जाओ, सुबह बात कर लेना। आंटी, मैंने पूरा किचन का काम कर दिया। अब मैं अंकल के घर जाऊं? मैंने तुम्हें नहीं कहा जाने को अभी। लेकिन आपने तो कहा था कि अब मैं अंकल के घर के काम करूंगी। क्या सोच रही है नरगिस? समीरा ठीक तो कह रही है, तूने खुद ही तो कहा था इसे। आंटी मैं वर्कशॉप के लिए निकलूं? नहीं, तुम एक काम करो, आज से एहसन साहब के घर के सारे काम यानी बाहर के काम तुम ही किया करोगे। तो फिर मैं वर्कशॉप नहीं जाऊंगा? नहीं, तुम समीरा के साथ एहसन साहब के घर जाओ और उनके जितने भी बाहर के काम होंगे वो तुम ही करोगे। आंटी, हम लोग सिद्रा को भी साथ ले जाएं? अब क्या सोच रही है तू? अरे अम्मा, वो फरीदा कल इतना दिमाग खाकर गई है, इसका क्या करूं? ऐसा करो, पहले एहसन साहब के घर के काम कर लो, फिर इसके बाद चले जाना फरीदा के घर। लेकिन आंटी, आपने तो कहा था कि मैं फरीदा आंटी के घर का काम नहीं करूंगी। हाय हाय नरगिस, क्या हो गया तुझे? तूने खुद ही तो कहा था कि फरीदा ज्यादा पैसे